क्लास बी के लिए करना है। वही सारी चीज़ें कैलकुलेट करना चाहते हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। क्लास बी में जो नंबर दिया गया है वो लेट से 179.19 0.0/16 है। कितने सबनेट बनाने? लेट से दो सबनेट बनाने। या घर से कितने निकाल लेते? लेट से 50 सबनेट बनाने हैं इसके। तो जो तरीका कल फॉलो किया था सेम ही तरीका फॉलो होगा। पहला स्टेप, क्लास बी का नंबर है। कितनी बिट की मास्किंग है? 16। तो क्या करेंगे? दो बार 255 और दो बार 0.0 लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये डिफॉल्ट मास्क है। क्लास सी में 3 बार लिखा गया था। डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? 255 को बाइनरी में लिखेंगे। 8 बिट ऑन हो जाएंगे। ये 8 बिट ऑन हो गई। 4 0 ये, 4 0 ये। तो दिक्कत तो है नहीं आता सेम में। नेटवर्क की बिट 16। उसकी बिट। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट आईडी बराबर किसके? एक्स का फार्मूला ग्रेटर देन इक्वल टू दी पावर एन। 50 सबनेट निकालने। एन की वैल्यू कितनी रखें? यहाँ से देख के बताओ 50 सबनेट में कितनी रखें? जी। हाँ जी। 2 की पावर 9 कहाँ से आ जाएगी? 2 की पावर 6 रखोगे या 6 रखोगे तो 64 बनेगी। क्योंकि यहाँ 50 ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ कम आ रहे हैं, इसमें एडजस्ट हो पा रहे हैं। तो एन की वैल्यू 6 रखी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। स्टेप नंबर 4 में इस वाले स्टेप को दोबारा से लिखेंगे। 16 बिट जैसे ऑन थी वैसे ही कर देंगे। 8 बिट ये और 8 की। कितनी बिट और ऑन करनी है? 1 2 3 4 5 6 0। और चौथे ऑक्टेट की सारी 0। क्योंकि क्लास बी में थर्ड ऑक्टेट में सब नेटिंग होगी। तो ये जो बिट ऑन की गई हैं ये की गई हैं इसके लिए, यानी सब नेटवर्क बिट कितनी? 6 पहले से मौजूद हैं। नेटवर्क की बिट कितनी? 16। और जो होस्ट की बिट बची 8 ये और 2 ये 10। पहले इतना नोट करो।
जी आवाज आ रही है अक्षय? जी सर, आ रही है आवाज बहुत अच्छे से। आपसे नहीं पूछ रहा, अक्षय से पूछ रहा हूँ। अक्षय आपका माइक बंद है, ऑन करें। आपका माइक्रोफोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें, तभी आपकी आवाज मेरे पास तक आएगी। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है, ठीक है। माइक्रोफोन बंद रखें, कुछ पूछना हो तो फिर बात करें। इतना ही पढ़ाया है, अभी इतना नोट करें पहले, जितना सामने लिखा हुआ है। इतना ही डिस्कशन हुआ है अभी बस। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट कर लें, नोट करने को बता दें, फिर एक्सप्लेन कर देते ये 50 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, हैं। फिर जो सिंगल एक जो वो बनता है सबनेट, इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट आईपी और लास्ट ब्रैकेट आईपी होते हैं, हम्म। ये कैसे यूज होते मशीन में यूज होते हैं और कैसे यूज होंगे? हैं एक मशीन, तो फिर वो और मल्टीपल टाइम्स जितने वो फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट, एक मशीन को एक ही यूज होगा ना, वैलिड आईपी रेंज में से कोई एक ही आईपी यूज करोगे ना। एक ही आईपी यूज करते कोई एक ही यूज करोगे, सारे थोड़ी यूज करोगे। हैं सारे बेस्ड। बेस का ही होगा, दूसरी मशीन नहीं होंगी डिपार्टमेंट के अंदर। एक डिपार्टमेंट में एक ही मशीन होगी। या आप जब सबनेट बनाओगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाओगे ना, कितने लोग हैं। 50 सबनेट निकालिए, तो 50 सबनेट निकाल ली तो हर एक सबनेट में कितने वैलिड आईपी हैं? कितने वैलिड आईपी आएंगे? ब्लॉक साइज 4 है तो वैलिड आईपी कितने आएंगे हर एक में? ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग तो कितने आएंगे वो? इसमें 4 है। वैलिड आईपी 4 आएंगे। 255 ही हो गया टोटल। अच्छा जी। चलो, चौथे स्टेप तो समझ में आ गई बात। क्या करेंगे भाई, आपने नोट कर लिया अक्षय? कर लिया सर, कर लिया। यहाँ मैंने डिस्कशन ये किया स्टार्टिंग से कि ये एक नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क आईडी क्या है, ये कल और परसों डिस्कशन हो चुका है वीडियो के अंदर, वहां से आप कवर करेंगे पहले। नोट कर लिया आपने वीडियो को, नहीं कर ली? सर कर लिया, लेकिन थोड़ी सी बची है।
50 सबनेट हमने बनाने हैं, यानी इसको टुकड़े डिवाइड करना है 50 डिवीजन के अंदर। तो तरीका ये है कि इसका जो ये मास्क है /16, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। 8 बिट ये हैं और 8 बिट ये हैं 16। एक जीरो का मतलब है बाइनरी के 8 जीरो, इस जीरो का मतलब है बाइनरी के 8 जीरो। तो नेटवर्क की भी यहाँ पे 16 बिट है और होस्ट की भी यहाँ पे 16 बिट है। डिवीजन करने का फार्मूला या सबनेट आईडी फार्मूला होता है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर n। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 से लेके 1 2 3 4 आगे तक। x की वैल्यू हमने निकालनी है कितनी, 50। x की वैल्यू कितनी निकालनी है, 50। तो इस फार्मूले में अगर n की वैल्यू 4 रखी जाए तो 16 बनते हैं, x की वैल्यू 5 रखी जाए तो 32 बनते हैं, यानी यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो गई। 6 रखी जाए तो 64, यहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए n की वैल्यू को इंक्रीज करना बंद कर दें। तो n की वैल्यू 6 के ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो 16 बिट थी एग्जैक्टली उनको यहाँ पे उतार दिया गया। उसके बाद जो होस्ट की 16 बिट थी उसमें से क्या किया गया, जितनी n की बिट है 6, 16 बिट के बाद ये 6 बिट हमने यहाँ पे ऑन कर दी। ये ऑन की गई सब नेटवर्क बिट के लिए और ये नेटवर्क की बिट पहले से हैं। टोटल नेटवर्क की बिट 16 और 6 कितनी हो गई, 22 हो गई। होस्ट की कितनी बिट बची, 8 बिट फोर्थ ऑक्टेट में, 2 थर्ड में, कितनी बिट बची, 10 बिट बची। बस सर। अब इसको जब नेटवर्क डिवाइस के अंदर डाला जाएगा तो ये डेसिमल डॉटेड में डाला जाएगा, यानी स्टेप नंबर 5, 255.255। अब अगर किसी ऑक्टेट के अंदर 6 बिट ऑन हो लेफ्ट टू राइट तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने बताया था कि हर एक बिट की एक वैल्यू है, हर एक बिट की एक वैल्यू है। ये वैल्यू 1 होती है, ये 2 होती है, ये 4 8 16 32 64 और 128। अब अगर यहाँ पे 6 बिट अगर ऑन कर दी जाए तो ये 128 64 32 16 4 इन सब को ऐड अगर कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 252 आ जाएगी। अगर हम इन सबको जोड़ दें जो मैंने हाईलाइट किया है तो इनको जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू आती है 252, थर्ड ऑक्टेट की। चौथे वाले की 0 है। ये कहलाएगा आपके पास सबनेट मास्क, ये कहलाएगा सबनेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में निकालेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज के लिए क्या करेंगे, जिस ऑक्टेट में SNB की बिट ऑन की गई है इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 0 0, ये कॉपी किया गया है कहाँ से, फ्रॉम स्टेप 4 से, ताकि याद रहे। अब इसमें ये आखिरी बिट जो हमने ऑन की थी, ये लास्ट बिट है जो टर्न ऑन की गई थी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो ये ब्लॉक साइज हो गया कौन से ऑक्टेट में, थर्ड वाले के अंदर जिसमें आपने ऑन किए, ये थर्ड ऑक्टेट के अंदर है। स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे चूंकि
क्लास बी के अंदर दो पोर्शन नेटवर्क के हैं, दो होस्ट के हैं। तो होस्ट के दोनों ऑक्टेट हम लेंगे। 0.0 ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे जब सेकंड सबनेट विल स्टार्ट, तो ये जो ब्लॉक साइज है उसका एडिशन किस में होगा? थर्ड के अंदर होगा। यानी 4 का एडिशन किस में होगा? थर्ड वाले में। 4.0। फिर थर्ड सबनेट पे जाएंगे, 4 दूनी 8.0। ऐसे ही अगर करते करते आगे चले जाएं तो टोटल सबनेट कितने बन रहे हैं हमारे पास? 64। तो 64वां जो सबनेट बनेगा, 64 सबनेट जो बनेगा, वो कहाँ से बनेगा? जो ये वैल्यू होती है, जो वैल्यू यहाँ पर आती है, ये वैल्यू हमारे आखिरी सबनेट की आती है। पहले इतना नोट करें। Now why 64 क्या है? हो गया जी? कोई दिक्कत यहाँ पे? आ जाए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? अक्षय, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में भाई? नहीं सर। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2। n का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4 में जी।
देखते हैं क्लास 8 बजे तक के बाद में देखेंगे, ला देंगे। ठीक। 2 की पावर पोस्ट की कितनी बिट बची हैं? 10। 2 की पावर 10 -2, वॉट एवर जो भी वैल्यू आएगी। क्लियर। नाइन्थ स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज, ये पहला सबनेट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये ले लिया हमने लास्ट। क्योंकि हम कितने निकाल के दिखाएं, 50 में 64 थोड़ी निकालेंगे नहीं, तो पहला दूसरा निकाल दिया और ये निकाल दिया लास्ट 64 को। ठीक। गिवन नंबर कितना है? 179 19। 179 19। पहली सबनेट आईडी 004080। 00। अगली वाली 179 19। 4.0। 179 19 8.0। और लास्ट में 179 19 252.0। ये 64वां सबनेट यहाँ से शुरू होगा, जो आखिरी होगा। हमेशा जो आखिरी सबनेट होगा किसी भी सब उसके अंदर क्वेश्चन में, जो आखिरी सबनेट होगा वो हमेशा इस वाले पार्ट से शुरू होगा। ठीक। अगली जो नेटवर्क आईडी है, ये हमारे पास एक नेटवर्क आईडी आ गई, ये दूसरी सब नेटवर्क आईडी आ गई, ये तीसरी आ गई, और ये चौथी आ गई। अगली नेटवर्क आईडी से इससे एक कम अगर हम लिखेंगे तो ये 179 19 3.0 नहीं होगा, 3.255 होगा। 8.0 से एक कम 7.255 होगा। अब 8 के बाद अगला कौन सा आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगला सबनेट 12 से होगा। तो यहाँ पर 179 19 251.255 नहीं होगा, अगले वाले से एक कम। अगला तो 12 है ना, तो कितना होगा? 11.255। भाई अगला 8 के बाद कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। तो ये 179 19 255.255, ये सारे के सारे क्या हो गए? बी आई डी हो गए। ये सब नेट का बी आई डी हो गया, ये बी आई डी हो गया, ये बी आई डी हो गया, और ये बी आई डी हो गया। अब जो फर्स्ट वैलिड आईपी होगा वो 0.1 होगा, ना कि 1.0। और लास्ट जो होगा वो 3.254 होगा। ये वैल्यू सेम रहेगी इसलिए हमने लिखी। ये 4.1 होगा, ये 7.254 होगा, 8.1 होगा, और 11.254 होगा, 252.1 होगा, और 255.254 होगा। तो ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया, और ये लास्ट वैलिड आईपी हो गया। फर्स्ट वैलिड आईपी और लास्ट वैलिड आईपी नोट करें।
ये नोट हो गया सबका भी। होमवर्क नोट करें। घर से सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है यही वाला। 2 सबनेट बनाने हैं और 100 सबनेट बनाने हैं। कैलकुलेशन प्रोसीजर यही रहेगा जैसे बताया गया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कोई गलती वलती नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। तो सवाल ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ 2 सबनेट और 100 सबनेट के लिए कैलकुलेशन घर से करना है। क्लास ए की तरफ चलते हैं। क्लास ए। ये एक क्वेश्चन है क्लास ए का। 111 सबनेट निकाल लेंगे। इसके लिए कैलकुलेट करना है। जो प्रोसीजर क्लास बी और सी में फॉलो किया गया है सेम होगा। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे कितनी बिट है? 8। तो 255.0.0.0 इसको क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट मास्क। ये डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में 255 का मतलब है 8 बिट 1, और एक 0 का मतलब 8 बिट 0, फिर 8 बिट 0। ये नेटवर्क की बिट है जो कि 8 है, और ये होस्ट की बिट है जो कि 24 है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट निकालेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू दी पावर n। हमें मालूम है कि n की वैल्यू अगर हम 6 करते हैं तो 64 सबनेट बनते हैं। अगर हम 7 करेंगे तो कितने बनेंगे? 128। तो इसका मतलब हमें 7 बिट n की लेनी पड़ेंगी, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 को दोबारा से लिखा। 8 बिट ऑन थी, वैसी रख दी जो 2 में थी। अब 7 बिट ऑन करनी है। 7, बाकी सारी 0 रहेंगी। ये 7 बिट हैं सब नेटवर्क बिट्स की।
और ये नेटवर्क की 8 बिट है, और जो रिमेनिंग बिट हैं 8 और 8 16 और 1 17, ये 17 बिट होस्ट की हैं। नोट करें। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 तक कोई प्रॉब्लम किसी को? स्टेप नंबर 5 में फोर्थ स्टेप को कन्वर्ट करेंगे। पहले ऑक्टेट में 255 रहेगा, दूसरे ऑक्टेट में 7 बिट होने उसकी वैल्यू कितनी होगी? 254। ये होगा सबनेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में ब्लॉक साइज। जिस ऑक्टेट में एसएन बिट की बिट है ऑन है उसको कॉपी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 0 कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप 4 से। इसकी जो ये वाली बिट है इस पे वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ब्लॉक साइज कितना हो गया? 2 हो गया। कौन से ऑक्टेट में है जी? कौन सा ऑक्टेट है जिसमें एस एन बी की बिट ऑन की है? सेकंड ऑक्टेट।
सेकंड ऑक्टेट में। स्टेप नंबर 7, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? ये सेकंड सबनेट, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड सबनेट जो स्टार्ट होगा, ये ब्लॉक साइज किस में जोड़ेगा? सेकंड वाले में जाके। ये कितना हो जाएगा? 2.0.0। थर्ड सबनेट जो ब्लॉक साइज आ रहा है उसका पहाड़ा याद होना चाहिए। लास्ट कहाँ से होगा? लास्ट कौन सा होगा? 128वां। तो 128th जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 2540.0। जो वैल्यू ये होगी वही आपकी लास्ट वैल्यू जाएगी। नोट करें। कर लिए नोट भाई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2n-2। एन का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट
इन स्टेप 4 कितनी बची? सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा, तीसरा और लास्ट, यानी 128। 111 तो दे रखा है। पहला सबनेट कहाँ शुरू हो रहा है? 2 से, दूसरा 4 से, लास्ट 200 इससे 54 से, 2540.0 इससे एक कम 1.255 इससे एक कम 3.255 अगला वाला 6 से शुरू होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5, 255, 255 और ये लास्ट वाला 255, 255। फर्स्ट वैलिड क्या होगा? 0.0.1। आखिरी क्या होगा? 1.255, 254। 2.0.1, 3.255, 254, 4.0.1 और 5.255, 254 और 254.0.1 और 255.255.254। ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये वीआईडी हो गया, ये फर्स्ट वैलिड हो गया, ये लास्ट वैलिड हो गया। नोट करें।
हो गया भाई। इसी सवाल के घर से 50 और 200 सबनेट बनाने हैं। सबनेटिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीसीएनए में नहीं पढ़ाते लोग, वो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। उसका नाम है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब है जोड़ना, एडिशन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा क्लास फुल नेटवर्क आईडीज belongs to same addition of two or more subnet IDs। अगर जोड़ा जाए दो या दो से ज्यादा सबनेट आईडीज को belongs to same classful NID, जो एक ही क्लासफुल एनआईडी के टुकड़े हैं, यानी जिसकी हमने सबनेटिंग की है। अभी हमने क्या किया है, बड़े नेटवर्क की क्लासफुल के छोटे छोटे पार्ट बनाए सबनेट। अब हम रिवर्स काम करने जा रहे हैं कि जो सबनेट हैं उसको जोड़ने जा रहे हैं। अगर जोड़ा जाए दो या दो से ज़्यादा सबनेट को जो एक ही क्लास के हों, कैलकुलेटेड एड्रेस, जो एड्रेस आप निकालेंगे नोन एज समरी एनआईडी, वो समरी एनआईडी कहलाएगा। मास्क ऑफ समरी एनआईडी will be greater than default mask। नोट करें, कैसे करेंगे अगले पेज पे देखते हैं।
नोट हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर 199 10.20.4/30 है। अगर ये ज़ीरो होता और मास्किंग 24 होती तो ये क्लासिफुल एनआईडी होती। पीछे पड़ चुके हैं सबनेटिंग में। इसी को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। इसका एक सबनेट क्या है, ये है। इसका दूसरा सबनेट हमारे पास 8.30 है। तीसरा सबनेट 12/30 है। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने का तरीका ये है कि जितने ऑक्टेट सेम नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट तीन ऑक्टेट सेम है, जितने ऑक्टेट सेम है उसके नीचे 255 लिख दीजिए। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों नंबर के अंदर 8 दूनी 16, 8 या 24 बिट एक जैसी हैं। जहां जहां पर 255 होता है वो ये बताता है कितनी बिट कॉमन है, कितनी बिट कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होंगी। चौथा जो ऑक्टेट है उसके अंदर बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए हुए हम ये पता नहीं लगा सकते कितने बिट कॉमन है और कितनी अनकॉमन है। तो 4 का मतलब हो गया 0 0 0 0, ये हो गया 4। 8 का मतलब हो गया ये। 12 का मतलब हो गया 8 4 12। तो यहाँ पर 199 में कुछ बिट जीरो होंगी, कुछ वन होंगी, तभी तो 199 बने। सारी होती तो वह 255 हो जाता। तो जितनी बिट कॉमन थी, चाहे वो जीरो थी चाहे वन थी, हमने हर एक को वन मान लिया था। दैट्स वाई मास किया गया 255। यहाँ पर इतनी बिट्स अगर हम देखें तो कॉमन पैटर्न के ऊपर है, हर एक के नीचे क्या लिख देंगे, वन। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे वन होता, यहाँ पे ही वन होता, यहाँ पे ही वन होता, तब भी हम क्या लिखते, वन। अगर कॉमन पैटर्न है बिट्स का तो हम वन लिखेंगे। और जैसे ही अनकॉमन होगा, यहाँ हम देखते हैं कि अनकॉमन हो गया, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। अनकॉमन अगर हो गया तो नीचे क्या आएगा, जीरो। और एक बार जीरो आया नहीं, इस डायरेक्शन में ऑल जीरोज हो जाएंगे, इसको भी जीरो करेंगे। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो ये जीरो जीरो है, हमें करना तो वन वन चाहिए। बट रूल क्या है कि एक बार अगर बिट जीरो हो गई तो आगे सारी कितनी होंगी, जीरो होंगी। तो इसका जो नया मास्क निकला वो 255, 255 3 बार। और चौथे ऑक्टेट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 4 बिट कॉमन है। 4 बिट अगर ऑन हो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 240। 4 पर 240। तो 8 बिट ये हो गई, 8 ये 16, 24 और 4 ये कितनी हो गई, 28। यानी नया मास्क जो हो गया वो 28 होगा। अब इसके ऊपर ब्लॉक साइज कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ लिख दिया ब्लॉक साइज कितना है, 16। अजान हो रही है भाई, नमाज के बाद क्लास होगी, यहीं स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, आवाज आ रही भाई। आ रही है सर आवाज।
तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे पास अगर मल्टीपल सबनेट हो, एक सबनेट ये, एक सबनेट ये और एक सबनेट ये, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखना ये कि लेफ्ट टू राइट जितने ऑक्टेट हैं, अगर वो एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो इनका बिट का पैटर्न भी एक जैसा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है, तो 0 0 0 0 1 0 1 0, ये सारे 10 में ऐसे ही होगा। तो सब जगह जीरो कॉमन है, इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह वन भी कॉमन है, तो हर एक को चाहे जीरो का पैटर्न कॉमन हो या वन का, सबको हमने वन से रिप्लेस कर दिया। तो 24 बिट तो ये, और जब 4 8 12 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो पता ये लगा कि लेफ्ट टू राइट इस 24 के बाद ये 25वें बिट, 26 27 और 28 बिट, इन बिट का पैटर्न सेम है। लेकिन यहाँ पर अनकॉमन ऑक्टेट हो गया, अनकॉमन पैटर्न हो गया, तो हमने क्या लिख दिया, जीरो, और एक जीरो आया नहीं, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो 24 बिट तो पहले से फिक्स थी, 24 बिट तो पहले से एक पैटर्न भी थी, चार और पता लग गई, यानी 28 बिट। इन तीनों क्वेश्चन में 32 में से 28 बिट कॉमन है। अब ये जो 4 8 12 है, कौन से नंबर में आएगा? ये जो आखिरी बिट थी, इसका ब्लॉक साइज 16 है, तो हम क्या करें कि 16 16 की जीरो, 16 दूनी 32, 16 3 48, और डैश 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 240। इस 16 से एक कम कितना हो गया, 15। इससे एक कम कितना हो जाएगा, 31। इससे कम एक कितना हो जाएगा, 47। 16 3 48, 16 चौका 64, ये 63, और ये हो जाएगा 255। तो हमारे पास 16 16 के ब्लॉक्स बन गए। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो दिया हुआ नंबर है वो 199 तो है ही, वो 10 भी है, 20 भी है। जो मास्किंग है, ये 28 बिट की मास्किंग यहाँ चली जाएगी। ये 4 8 और 12, ये सारे इस वाले पैटर्न में आते हैं या इसमें आते हैं, किस में आते हैं, या इसमें आते हैं, कौन से वाले में आते हैं? 4 8 12 नंबर इसी के अंदर आते हैं। तो अगर ये पहले वाले के अंदर आते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर ये पहले वाले के अंदर आते हैं तो ये जो जीरो है इसको हम क्या ले जाएंगे यहाँ पर, और ये जो नंबर निकल कर आया है इसका नाम होगा SUMMARY, समरी NID। यूज CCNP में होगा, NMS का कोई यूज नहीं है, नोट करिए।
हो गया। क्लास बी की तरफ चलते। 179 19.5.0/24। 179.19.6.0/24। 179.19.17.0/24। इसका भी समरी एनआईडी कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं कि 179 और 19 कितने बिट कॉमन है? 16। 8 बिट इसमें एक जैसी हैं, तो जहां जहां पे ऑक्टेट कॉमन है यानी उनका बिट का पैटर्न 1 और 0 कॉमन ही होगा। तो यहाँ पे दो जगह पे हमने 255 और 255 लिख दिया। अब जो अनकॉमन पैटर्न है वो क्या है? 5, 6 और 7। तो 5, 6 और 7 पे जाते हैं। 5, 6, 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। 0, 0, 0, 0। ये 5 हो गया। 6, 0, 0, 0, 0। 7, तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं कितनी बिट एक जैसी हैं, ये भी कॉमन है चूंकि 1, 1 है। यहाँ अनकॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ एक 0 हुआ, तो आगे क्या हो जाएंगे? सारे ऑल जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट में क्या होगा? 255 दो बार तो कॉमन है। अब थर्ड ऑक्टेट में अगर हम देखते हैं तो हाउ मेनी बिट्स आर 1? 6 बिट बने। 6 बिट वन हो जाए किसी ऑक्टेट में तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 252। 128 की बिट ऑन है, 64 की ऑन है, 32 की ऑन है, 16 की ऑन है, 8 की ऑन है, 4 की ऑन है। डॉट जीरो। तो नया मास क्या आ गया? 8 और 8 16 और 6 22। अब इस आखिरी जो बिट ऑन है इसके ऊपर ब्लॉक साइज कितना निकल कर आता है? 4 का। तो ब्लॉक साइज जो निकला 4 निकला कौन से ऑक्टेट में? जिसमें मास्किंग 255 के अलावा कुछ और है। ये निकला थर्ड ऑक्टेट में। तो अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो 0.0 ये थर्ड ऑक्टेट है और ये फोर्थ वाला है। ब्लॉक साइज 4 का एडिशन थर्ड में होना है यानी 4.0 यानी 8.0 और लास्ट वाला
252.0, 4.0 से कम, ये 7 डॉट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 11 डॉट, और ये 255 और 255। तो हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हो गए। अब इतना तो हमारे पास कॉमन है। लास्ट में ये मास्किंग भी 22 आ जाएगी। अब देखना ये है कि 5, 6 और 7 पहले ऑक्टेट में आते हैं या दूसरे में आते हैं। इसमें आ रहे हैं 5, 6, 7 भी, पहले वाले ग्रुप में, दूसरे में, दूसरे में। तो अगर ये दूसरे में लाई करते हैं, अगर ये दूसरे में लाई करते हैं, तो ये जो वैल्यू है 4.0, ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। तरीका जिसके थ्रू निकाला गया उसका नाम समराइजेशन है, जो कैलकुलेट होकर आया उसका नाम समरी एनआईडी है। नोट करेंगे। सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। क्या समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा जी, अभी भी 22 की हालत पे अटकी हो? अरे 8 पे ये हो गई, 8 ये हो गई, 6 ये हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करो उनको सबसे जाके।
अगर मान लो यहाँ पे नोट हो गया, अगर ये 15 16 17 कर दिया जाए, जरा निकालें क्या आंसर आएगा। सबको सामने आंसर, कि 5 की जगह 15 कर दिया। निकालें जरा आंसर क्या आएगा पूरा, ये फाइनल आंसर क्या आएगा निकालें। यहाँ पर क्या आएगा पूरा। अक्षय निकालें भाई क्या आएगा। जी जमाल आवाज आ रही है। जमाल साहब आवाज आ रही है कि नहीं। आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिख दें क्या आंसर आएगा। क्या है बोलो। फाइनली आखिरी आंसर क्या है, ये वाला आंसर। अक्षय आपने निकाला भाई। अक्षय आवाज आ रही है। भाई 15 करेंगे तो ये चारों वन हो जाएंगे। 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 और एक 17 हो जाएगा। कितनी बिट कॉमन हो गई, सिर्फ 3 बिट कॉमन रही। बाकी यहाँ पे अनकॉमन हो गया, ये सारी जीरो हो गई। अब किसी ऑक्टेट में 3 बिट कॉमन हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, 224। 128 कॉमन है, 64 कॉमन है, 32 कॉमन है। भाई इसकी वैल्यू 128 है, इसकी वैल्यू 64 है, इसकी वैल्यू 32 है, तो पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 224 हो गई। 8 और 8 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है जी। आप ब्लॉक साइज क्या हो गया इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले के ऊपर कितनी है ब्लॉक साइज, 32 का। तो ब्लॉक साइज 32 हो गया। पहला 00 से, दूसरा 32 से, तीसरा 64 से, लास्ट कितना जाएगा, 224 से।
ये 31 डॉट हो जाएगा, ये 64 है, ये 63 हो जाएगा, तो 32 दूनी 64 और आगे 96 हो जाएगा, तो ये 95 हो जाएगा। अब 15, 16, 17 किस में आते हैं? पहले वाले में ये 0.0 हो जाएगा, ये /19 हो जाएगा। जी अब उधर क्या हुआ? तो कहाँ निकाला आपने? निकाला तो नहीं ना? ये समझ में आ गया आपको भाई? कोई दिक्कत हो रही समझने में? है? नोट कर लिया? ये जो अभी समझाया नोट कर लिया? ठीक, चले आगे। क्लास एक की तरफ चलते हैं। 10, 11, 12, 0/29। 10, 12, 13, 0/20। 10, 13, 14, 0/22। इसमें पहला ऑक्टेट कॉमन है, 255। बाकी क्वेश्चन मार्क है। अगर किसी नंबर के अंदर दो ऑक्टेट अनकॉमन हो जाए तो हम केवल पहले ऑक्टेट को ही लेंगे, क्योंकि यहीं से रिजल्ट निकल जाएगा। 11, 12, 13। 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 8 और 3, 11। 12 को कन्वर्ट करेंगे, 13 कन्वर्ट करेंगे। कितने बिट कॉमन है लेफ्ट टू राइट? ये 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 भी कॉमन है। यहाँ पे अनकॉमन हो गया, आगे सारे जीरो। नया मास्क निकलेगा 255। तो ये सेकंड वाले ऑक्टेट में कितनी बिट कॉमन है? 5। 5 का क्या मतलब हो गया? 248। पूरे ऑक्टेट में 5 बिट होने, 248। 0.0, 8 और 5 कितना हो गया? /13। ब्लॉक साइज कितना हो गया इस वाले के ऊपर? 1, 2, 4, 8। 8 का ब्लॉक आ गया, कौन से ऑक्टेट में आ गया? सेकंड में। सेकंड ऑक्टेट के अंदर 0.0.0, 8.0.0, 16.0.0, लास्ट 248, 00। इससे एक कम 7, 255, 255। इससे एक कम 15, 255, 255। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 23, 255, 255। तो हमारा जो वैल्यू है वो किस में आ रहा है? 10 तो कॉमन है। ये जो 11, 12 और 13 है, ये कौन से वाले में आ रहे हैं? दूसरे वाले के अंदर। तो ये वैल्यू यहाँ ले जाइए, 8, 0, 0 / और ये वैल्यू उठा के यहाँ ले जाइए, 13। ये निकल गया समरी NID। नोट करें।
255 .0.0 या 8.0 अरे 248 है ना, और लास्ट वाले में 255 जाएगा सब। तो मैं ये बताना पड़ेगा जो कर चुके हैं। अक्षय कोई सवाल है भाई? क्लास ऑफ करने जा रहे हैं। अक्षय भट्ट, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर अभी। ठीक है, आमिर सर से डिस्कशन कर लीजिए क्या करना है। बाकी क्लास ओवर हो रही है, क्लास मंडे होगी, मंडे टू थर्सडे ही क्लास होती है। ठीक है। मानव दोबारा से लॉगिन कर लें 1 मिनट के बाद। जी सर।